अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का हमारा टॉपिक है तिलावत कुरान के ज़ाहरी आदाब। अच्छा, ज़ाहरी आदाब में सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा अपना जिस्म पाक साफ़ हो, हमारे कपड़े साफ़ हों और जहाँ पर हम बैठे हुए हैं हमारी जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि मसवाक ज़रूर करें, ब्रश ज़रूर करें। अब ये नहीं है कि मसवाक करना या ब्रश करना हम पर फ़र्ज़ हो गया है, लेकिन ये अच्छी बात है, मुस्तहब है, पसंदीदा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था, बल्कि वो तो ये कहा करते थे ना कि अगर मुझे ये ख़ौफ़ ना होता कि ये फ़र्ज़ हो जाएगा, तो मैं अपनी उम्मत को हर नमाज के साथ मसवाक करने का हुक्म दे देता। यानी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। वैसे भी इससे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ब्रश करके तो फिर हम कुरान पाक पढ़ें। ये उसके ज़ाहरी आदाब में से है। और उसके बाद हमें किबला रुख होकर भी बैठने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि हम नमाज किबला रुख होकर पढ़ते हैं। नमाज में तो चले फ़र्ज़ है ना, यहाँ पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन पसंदीदा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इस्ताज़ा पढ़ना है और बस्मला। ये पहले पढ़ेंगे, फिर ही आप तिलावत का आगाज़ करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी कंडीशन ऐसी होती है, बड़ी सुस्ती सी आ रही होती है, बड़ी जमाइयाँ आ रही होती हैं, तो आपने ऐसी कंडीशन में कुरान नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें समझ ही नहीं होगी हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप उठेंगे, अच्छी तरह से दोबारा वज़ू करें। अगर एक दफ़ा वज़ू करने के बाद भी आपकी सुस्ती नहीं जा रही, तो दोबारा से वज़ू करें, थोड़ा सा फ़्रेश हो जाएं और फिर आप कुरान पाक पढ़ना शुरू करें। और तिलावत के दौरान बार बार लोगों से बातें ना करें। अब हम तो नहीं बुलाते किसी को, लेकिन क्या होता है कि कोई दूसरा हमें बार बार आवाज़ दे देता है। जैसे अक्सर घरों में बच्चे ही होते हैं, बार बार आवाज़ देते हैं, तो फिर हमें बीच में बोलना पड़ता है, उनके साथ दुनियावी बातें करनी पड़ती हैं। तो जब आप ऐसा कर लें तो फिर आप पहले ताउज़ पढ़ें, बस्मला पढ़ें और फिर आप आगे से कंटिन्यू करें। अगर ना भी बस्मला पढ़ सकें तो एटलीस्ट ताउज़ ज़रूर पढ़ लें। ताउज़ पढ़ के तो फिर आप दोबारा से अपनी तिलावत को कंटिन्यू करें, ठीक है। वैसे तो गुरेज़ ही करें जवाबात देने से। और जब कुरान पढ़ने लगें तो पहले ही बच्चों को बता दें कि अब मैंने थोड़ा कुरान पढ़ना है, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर हमें उसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन पता होगी ना, तो फिर हम उसको अच्छे तरीके से, उसको खूब मज़ा, जिसको कह सकते हैं, यानी खूब मज़े से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मज़ा उस सेंस में आता है कि जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं और हमें उसकी ट्रांसलेशन भी समझ आ रही हो ना, तो जब गज़बनाक आयत आती है ना, तो फिर हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं और अल्लाह ताला से उसी टाइम पनाह मांग लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने पनाह में रखना। और अगर कोई रहमत की आयत होंगी तो फिर हम अल्लाह ताला से उसकी रहमत और उसका फ़ज़ल मांगते हैं। तो इसलिए ट्रांसलेशन का भी थोड़ा बहुत आना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कुरान पाक को पूरे खुशू खुज़ू के साथ पढ़ा करें। मतलब ऐसी हमारी कैफ़ियत होनी चाहिए जैसे हमारी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है हमारे साथ, लेकिन जब सहाबाए कराम पढ़ा करते थे ना, तो उनके तो आंखें बह पड़ती थीं। हमारी क्यों नहीं बहती? क्योंकि हम उस फीलिंग से इसको पढ़ते ही नहीं हैं। तो बस हमने भी उस फीलिंग के साथ इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन चीज़ देखी गई है कि लोग बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालते और बस खामोशी से ना कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, यानी आँखों से पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं पढ़ रहे होते। तो ये तिलावत नहीं होती, फिर ये तो इत्तिला हो जाता है, ठीक है। उसको देखना कहा जाता है। कुरान पाक की तिलावत या तो बुलंद आवाज़ से की जाती है या फिर थोड़ी स्लो, लेकिन ये है कि एटलीस्ट इंसान अपनी आवाज़ सुन सकता है, उसको पता होता है कि मैं जो लेटर पढ़ रहा हूँ उसका मखरज क्या है और मैं इसको कहाँ से निकाल रहा हूँ। तो हर वर्ड को उसका हक दें, हर वर्ड को उसके मखरज से, उसकी अच्छी सिफ़ात के साथ आप अदा करें, तो ही तिलावत का हक अदा होगा ना। अदरवाइज़ तो हम उसको सिर्फ देख रहे होंगे, हम उसकी तिलावत नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चंद बातें थी ज़ाहरी आदाब के हवाले से, इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की मदद फ़रमाए, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।